तो जिसका भी आंसर सही होगा उसका मैं नाम अपनी वीडियोस में लूँगी, ठीक है। और हो सकेगा तो उसके लिए शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँगी। तो मेरे पास एक कमेंट आया था तो मैंने कहा चलिए उसका भी रिप्लाई दे देते हैं। तो उनका कमेंट था, मतलब फॉरेन सिंह मतलब इनकी आईडी है, और इन्होंने कमेंट किया था कि 10 ब्लाउज काटने में 7 घंटे लगते हैं। तो डियर, क्या होता है ना कि ये मुझे लग रहा है उस वीडियो की बात कर रहे हैं जिस वीडियो में मैंने बताया था एक साथ 10 ब्लाउज कटिंग करने का सीक्रेट और 1 घंटे में कटिंग करने का सीक्रेट, ठीक है। मुझे लग रहा है उस वाली वीडियो की ये बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि ब्लाउज भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो अस्तर वाले ब्लाउज़ में ज़्यादा टाइम लगता है और जो नॉर्मल टुकड़ी वाले ब्लाउज़ होते हैं उनमें कम टाइम लगता है। और जो मैंने ब्लाउज़ की वीडियो डाली थी कि एक साथ 10 ब्लाउज़ कटिंग करने का सीक्रेट, उसमें मैं टुकड़ी वाले जो ब्लाउज़ होते हैं ना उनकी कटिंग करना बताई थी मैंने, ठीक है। और वो जो ब्लाउज़ होते हैं बहुत जल्दी कट जाते हैं। अगर आप एक एक ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैंने एक साथ 10 ब्लाउज़ कटिंग करे थे, आप सब ने लाइव देखा था। तो मुझे तो सच बताऊँ तो 1 घंटा ही लगा था, ठीक है। उसको रखने में, अलग अलग रखने में थोड़ा सा टाइम लग गया था बाद में, लेकिन कटिंग करते हुए और उसको जमाने में मतलब बहुत कम टाइम लगा था और आराम से हो गया था। अब आपको कितना टाइम लगता है वो मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा चलिए इस कमेंट को पढ़ के आप लोगों को सुना देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बताने वाले हैं कि आप क्या काम घर बैठे कर सकती हैं, ठीक है। जो मैं 2 से 3 काम बताने वाली हूँ उसमें से फर्स्ट नंबर पे मेरा आता है ये काम। जैसे कि अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, आपको कुछ भी नहीं आता है, मतलब आपको गिनती गिननी भी नहीं आती है, तो आप मतलब वो काम कर सकते हैं जिसमें आपको पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये काम है टिफ़िन वाला काम, ठीक है। ये टिफ़िन वाला काम आप घर बैठे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि पहले किसी को खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन कहते हैं ना कोई भी अगर इंसान लगातार उस काम को करता रहता है तो उसे हर चीज़ की नॉलेज हो ही जाती है। तो अगर आपका भी मन लगता है किचन का काम करने में, घर के अच्छे अच्छे काम मतलब अच्छे अच्छे पकवान बनाने में, और आपका भी मन करता है पैसे कमाने का, तो आप टिफ़िन वाला काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिटी में बिलोंग करते हैं, सिटी में रहते हैं, तो आप लोग ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि सिटी में खाने की, घर के खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर से आकर मतलब शहरों में पढ़ाई करते हैं या फिर काम के लिए आते हैं, तो टिफ़िन का काम बहुत अच्छे से चल जाता है। क्योंकि मेरे यहाँ जो लड़की सीखने आती है ना सिलाई का काम, तो उसकी मम्मी भी ये टिफ़िन वाला काम करती हैं। तो वो कह रही थी मतलब 2-3 घंटे तो लग जाते हैं टिफ़िन वाला मतलब पूरा खाना बनाने में, और साथ ही साथ उसकी मतलब जो बेटी है, मम्मी है, सब लोग मिलकर वो काम कर लेते हैं। तो आप भी अगर काम करना चाहते हैं या पैसे कमाना चाहते हैं तो टिफ़िन वाला काम स्टार्ट कर सकते हैं। और आप मतलब बना लीजिए घर पे, अगर आपके हस्बैंड हैं तो वो डिलीवरी के तौर पे दे सकते हैं, आपको किसी रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप किसी को रखेंगे, ठीक है, तो आपको उसको चार्ज देना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि आप बनाइए, और घर में आपके हस्बैंड जी हैं या भाई बेटे हैं, कोई भी हैं, तो उनको दे दीजिए, वो डिलीवर्ड कर देंगे जिस जगह पे जाना होता है। तो मुझे लगता है ये काम आपके लिए बेस्ट है। और दूसरा इसी से रिलेटेड है, जैसे कि अगर आपने पढ़ाई वगैरह नहीं करी है और सिंपल सा आपको खाना ही बनाने में इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखिए आजकल किचन के भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप बनाकर मार्केट में बेच सकती हैं। जैसे कि अगर आपको नमकीन बनानी आती है तो आप नमकीन बनाकर पहले किसी दुकानदार को टेस्ट करा दीजिए, ठीक है। फिर आप उसी नमकीन को मतलब पूछ लीजिए, लागत जितनी लगती है उनको बताइए, और 1 किलो के हिसाब से आप उनको नमकीन बना कर देंगे तो उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। तो ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन टिफ़िन वाला काम मुझे लगता है बेस्ट रहता है, क्योंकि उसे आप पर डे आपको मतलब आपका खाना जाएगा और उसमें ज़्यादा आपकी कमाई होगी। नमकीन वगैरह में थोड़ी सी कम कमाई होगी, है ना। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तो खैर होली निकल गई है, लेकिन होली से पहले मतलब आप लोग अगर काम करना चाहते तो पापड़ का काम स्टार्ट कर सकते थे। बहुत ही अच्छा सा मार्जिन रहता है पापड़ के काम में।
क्योंकि मेरे यहाँ जो मतलब मेरे आसपास जो लोग हैं ना, उसमें से एक लेडीज़ हैं, वो भी पापड़ का ही काम करती हैं। तो मेरे यहाँ ना एक कस्टमर जो है, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, बोली थी कि मैंने उनको सजेशन दिया था कि अगर आप पापड़ का काम करेंगी तो बहुत अच्छा चलेगा और मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो देखिए क्या होता है कि काम सिर्फ एक के करने से नहीं चलता है, ठीक है, और आपको किसी न किसी की हेल्प चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बनाना स्टार्ट कर दिया है और आप किसी को बताओ भी ना कि मैं ये काम करती हूँ, तो आपका काम कहाँ से चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, कोई भी काम आप स्टार्ट करिए, ठीक है, अपने मोहल्ले में बताइए कि मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है, अगर आपको ज़रूरत हो तो करा लीजिएगा। या फिर आप कहीं भी जा रहे हैं, उनसे बताइए कि ये काम मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरा नंबर ले लीजिए, कांटेक्ट करिएगा, कम से कम रेट में हो जाएगा। तो देखिए, जब चीज़ें आप किसी से बताएंगे तभी वो चीज़ें बढ़ेंगी और लोग आप तक आएंगे। तो ये हुआ हमारा दूसरा बिजनेस, होम बिजनेस, ठीक है। और इसमें लागत वगैरह भी बहुत कम लगती है, ठीक है, और जितनी लागत लगती भी है तो उसका बहुत जल्दी मार्जिन भी निकल आता है। तो ये काम स्टार्ट कर सकती हैं। और अगर आपको सिलाई का काम आता है, मतलब सिलाई का काम, ब्लाउज और सूट वगैरह आते हैं, तो उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि सिलाई का काम ऐसा है ना, बहुत ही अच्छा काम है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम है, हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा काम है, लड़कियों के लिए। तो मुझे तो लगता है ये काम हर किसी को आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको आना चाहिए, मतलब उससे आप पैसे कमाने का या फिर बिजनेस करने का एक वो दे दीजिए, ऐसा नहीं है। मतलब इतना आना चाहिए आपको सिलाई का काम कि इमरजेंसी में अगर आपको कल जाना है कहीं पार्टी फंक्शन में, तो एक दिन पहले अगर आपको आता है तो आप खुद बना सकते हैं। इमरजेंसी के लिए आपको सिलाई का काम आना चाहिए, है ना। इस बात से अगर एग्री हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आपको फ़िलहाल सिलाई का भी काम नहीं आता है, आपको पैसे की ज़रूरत है, पैसों कमाना है, तो आपके लिए मैं बहुत अच्छा एक आइडिया देने वाली हूँ। क्योंकि मेरे साइड पे, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ मेरे गांव में, तो वहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग अपने अपने काम खोले हैं। उसमें से एक ये भी है, मतलब वो जैसे कथरी वगैरह नहीं होती हैं चारपाई पे बिछाने वाली, उसका वो लोग काम करते हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली पता किया, तो वो लोग एक कथरी जो बनाते हैं, जैसे बेडशीट वाली कथरी होती है, मेरे यहाँ तो कथरी बोलते हैं, अब पता नहीं आप सबके यहाँ क्या बोलते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं। तो उसका वो चार्ज लेती हैं 400 रुपये, ठीक है। एक दिन में वो 3 से 4 कथरियाँ बना लेती हैं, अगर वो प्रॉपर काम करती हैं। अगर वो नहीं मतलब प्रॉपर काम कर पाती हैं, तो उसमें से सिर्फ वो मतलब 1-1.5 तो बना ही लेती हैं, ठीक है। उसमें से सिर्फ उनका क्या लगना होता है, सिर्फ और सिर्फ धागा लगना होता है, ठीक है। और कथरी के लिए जो साड़ी वगैरह होती हैं, उसका वो मतलब कस्टमर से लेती हैं साड़ियाँ वगैरह, ठीक है। और सिर्फ वो धागा लगाती हैं और अपनी मेहनत देती हैं, जिसमें मेहनत तो उनकी काफ़ी सारी लगती है। तो मुझे लगता है ये काम, अगर आपको सिलाई मशीन चलानी आती है तो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं पेटीकोट 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 के लिए। तो डियर, मैंने आप सबको कमेंट में बताया है बहुत बार कि ये जो काम है ना, ये मतलब एरिया वाइज होता है। मतलब अब मेरे इधर वो लोग हैं, वो लोग मतलब ये काम घर पर देने आते हैं, लेकिन ये काम हर जगह आपको एक ही लोग नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। यकीन मानिए, अगर मेरे से हो पाता तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाती काम, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी करना चाहता है ना काम, उसको काम मिलना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है बेबसी क्या होती है, ठीक है। एक टाइम पे मैं भी काम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मुझे भी काम मिले, कहाँ से मिले। मैं काम करना चाहती हूँ, मैं दिन रात एक कर दूँगी, लेकिन मुझे काम चाहिए, काम चाहिए, लेकिन मुझे भी काम नहीं मिलता था। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो अगर आप लोग पास में होते तो शायद मैं भी आप लोगों की हेल्प कर पाती, ठीक है। अब आप लोग इतनी दूर रहते हैं, कहीं ना कहीं हरियाणा, बिहार, मतलब बहुत दूर दूर से आप लोग कमेंट करते हैं, तो इतनी दूर तो मैं आप लोगों को नहीं दे पाती हूँ पेटीकोट। बाकी अगर आसपास होता मेरे लोकल एरिया में, जैसे कि मैं राजाजीपुरम से हूँ, यहाँ से अगर कोई अगर कहता तो शायद मैं आपसे बात कर पाती और आपको काम दिला पाती। रही बात
क्लियर में कर देती हूँ। एक मेरे पास कमेंट आता है सविता जी का, ठीक है, तो वो मेरे को कमेंट कर रही थी कि मुझे आपकी शॉप पे आना है। तो मैंने उनको इंस्टा आईडी बताई थी kavita-rn-123, तो आप मैसेज करिएगा, ठीक है। उन्होंने मैसेज किया बट उनका जो अकाउंट है ना वो प्राइवेट है, उस वजह से मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो उसमें मेरा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जब उनकी आईडी मुझे शो ही नहीं हो रही थी तो मैं उनके क्वेश्चन का कैसे आंसर दूंगी। आप सभी लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आप लोगों की वजह से आज मेरे 6000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग कुछ कर पाते हैं, जो कि इतनी मेहनत करते हैं उसका फल मिल पाता है, ठीक है। तो ये देखिए ब्लाउज़ मेरे कट चुके हैं, 3 से 4 ब्लाउज़ कट चुके हैं और ये ब्लैक वाला भी ब्लाउज़ मेरा कट चुका है और इसको मैं अच्छे से बांध कर रख दूँगी। एंड हाँ फ्रेंड्स, आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट किया करिए ताकि मैं भी आपके कमेंट को अपनी वीडियोस में ला पाऊँ। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सारे ब्लाउज़ों की मेरी कटिंग कंप्लीट हुई है और इनको मैं बांध कर रख दूँगी, ठीक है। तो मेरी बिट्टू भी अभी सो रही थी तो मैंने कहा फटाफट काम कर लेते हैं। और मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि दीदी आप अपने फुल डे का रूटीन शेयर कीजिए। तो डियर नहीं हो पाता है, मतलब अगर हम हर जगह फ़ोन लेकर बैठ जाएंगे तो फिर ये कटिंग का सिलाई का काम बिल्कुल अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। यही मतलब बुटीक का तो 1% भी मैं अकेले ही करती हूँ। तो बाय बाय।